सब ने दिव्यांबावता चैनल में आपका स्वागत है। ठीक ठाक हो सारे, उम्मीद करूं बढ़िया है। तो सांझ के बज गए हैं 6। तो आज आपने एक पुराने टाइम की कहानी सुनाऊ हूँ। अगर जो हमारे कर्म में लिख दिया है ना, हम उसने नहीं बदल सकते, चाहे कितनी भी कोशिश करो, पर ओके वो ही रहेगा जो ऊपर लेना अपने बे माता ने अपने कर्म में लिख रखा है। तो इससे पर आधारित एक कहानी है। भाई दो माँ बेटी थी, बे माता और उसकी गुड़िया। भाई वह बे माता के करया करती, छठी वाले दिन लेख लिखण जाया करती। भाई बालक किस तरह के बनेगा, कुकर के बनेगा, उस पर भी ऊपर ले भाई भगवान के आदेश होया करते, भाई तू इसके कर्म में यो लिख के आ। तो बे माता कर्म लिख के आया करती। तो उसकी बेटी थी ना, वह कहने लगी, माँ ये कर्म तो बनाए बने हैं, क्यों बावड़ी हो रही है? जब कर्म न्योय लिखे जानते हो तो तू मेरा कर्म बता दे, तने के लिखा था। बोले बेटी के करेगी, बिना ये बात टेंशन में पड़ के जो लिखना था वो लिख दिया, पर वह मानने को नहीं, अड़के खड़ी होगी। न्यू बोली बता मेरा कर्म में के लिखा था। तो वह बेटी कहे भाई आगे झुक गई, उसने बताना पड़ गया कि मन ने तो तेरे कर्म में बेटी न्यू लिख दिया, अब तू तो अपना ही पैदा होए का ब्याही जागी। वो अपनी माँ का सर होगी। नु बोली भाई तू किसी माँ है, अगर जो तन्ने मेरा हिसाब बुंडा कर्म लिखा, और मैं तो तेरा पर मैं तो यह देखूंगी कि मैं अपनी सच्चाई पर हूंगी, तो मैं अपने जामेड़े का कुकर ब्याही जाऊंगी। तो वह चिढ़ गई, अपनी माँ तो गुस्सा होगी, लड़ झगड़ के, अब तेरी बात न बे माता है तू, तो तेरी ये बात न झूठी करके दिखाऊंगी। और वह उठत यह बात कह के लिकड़ पड़ी। तो भक्ति भावना करण की संभावना थी भी, मैं देखूंगी कुकर लेख भाई लिखेड़े साचे होंगे। तो वह एक जाना माना ऋषि होया करता, नाम होया करता, को तपस्या करया करता कि वो पवित्रता या तप में सब ताकत था। तो उसने नाम सुन रखा था। उसकी कुटिया में जाके नु बोली, बाबा मन ने है न तेरे आश्रम में राख ले, मेरे गिल्ली तो न्यू न्यू घटना बन गई, मैं तो क्या ही बिगड़ा कौन जाऊं। ऋषि ने भी सोची भी नादान बालक से निन्ना निन्ना भटकती हंड है कि दुनिया भाई सदा तय बेईमान थी। तो उसने क्या करया भी, बोला बेटी रह ले कोई ना। तो भी वह कदे भी जो महाराज था वो तपस्या करता, नगर मत मांग लेन था, और वह उसकी दो रोटी सेक देन तीर भाई उस कुटिया में भारी पोचा कर लेन थी। और बाबू बेटिया की डाल वो धर्म का उसका बाबू बन गया, रहे रहने लग गए। तो एक दिन बाबा भिक्षा लेने जावे, और वो छोरी तेनू बोलिया बेटी मेरे कपड़े का हाथ ना लगाइए। तो वो भिक्षा लेने जा रहा था, एकदम राम जी काला पीला होके आया। तो पहले कपड़े का तोड़ा होया करता, एक दो जोड़ी कपड़े होया करते। भाई सोची बाबा वो भी बीत जाएंगे, ये भी बीत जाएंगे। तो उस छोरी ने क्या करा, भाई बाबा ने नू कही थी कि तू हाथ मत लगाइए। तू हाथ लगाने की बजाय इन्हें दांता तय पकड़ के कपड़े ने भीतर धर दे। तो वो छोरी ने वह दांता तक कपड़े ठाकर भीतर धरने लगी। तो भगवान था यो सृष्टि रचेता, उसने उसके कर्म में यो ही लिख रखा था कि वह गर्भवती होगी। तो जिस तरह की जो तपस्वी ऋषि था ना, उसने बेरा पाट गया कि मेरी तपस्या तो भंग होगी। भी आभास हो जाया करता ऋषि मुनिया ने भी, उसने भी मेरी तो 12 साल की तपस्या भंग होगी। वो आया गुड़िया पर छोम होया, बेटी तने यो के करे मेरी तपस्या भंग कर दी। भाई जो होना था वो हो लिया, भाई कोई बात नहीं बेटी देखी जागी। बेटा पर करे तने गलते में तने नाट के गया था, तने मेरे कपड़े क्यों धरे। भाई नू करते करते 9 महीने बीत गए। उसका वो पेट में जो बालक पड़ गया था वो 9 महीने बाद पैदा हो गया। भाई उसने लुकमा छुपमा भी अपना कुटिया में रहा करके किसने बेच था, और उसने लपेट के अपनी चूंदड़ी में वो झुंड में घेर आई। तड़का ही तड़का भाई पैदा तो हो गया। भाई जो गलती होनी थी, कुंवारी बालक थी, अभी बाबा पे भी लक्षण लगा और उस पे भी लागने थे। अब कह दे यार के कर्मा का ले कुछ नहीं है, भाई इनने तो कुछ गलत कराया होगा। वह संभालता डरती उसने भाई घेर आई, क्योंकि कुंवारी माँ कुकर दुनिया अपना हुआ। उसने भी बाबा ने भी मार दे भाई, दुनिया जान तक भी कितना पाखंड है, तन चोरी गेलिया के करया। तो भाई वह झूठ में गिर आई। तो उठा तक कोई बिंजारा जावा थे, जिनका कि बालक कौन थे, कई साल हो गए थे। तो उनने देखा कि कोई बालक रोवे। भाई उनने देखा दौरा खड़ा हो गए, कोई नहीं है। और देखा तो भाई झुंड में बालक रोने लग रहा। तो मुक्का लग गया, क्योंकि उनका बालक नहीं था। उनने वो उठा लिया और भाई ले जाके अपने भाई जड़े रेडू गाडू जो भी थे उनमें ले जाकर अपना बालक रखने लगे, पाने लगे, बड़ा हो गया। भाई उससे पर ध्यान धर दिया। निन्ना भाई उन बातों ने कई साल बीत गए। पहले उम्र का नहीं देखा करते, रिश्ता कराया करते तो 2-4 साल छोटा छोरा हो चाहे छोरी हो कर दिया करते। तो बाबा भी वह छोरी भी उस टाइम
14-15 साल की थी जब बालक का जन्म दिया। 10-12 साल पछे बाबा ने बही नु कही बही बेटी मैं तो इनके बेरा कितने दिन का हूँ और तेरा कोई चारा नहीं, मैं तो तेरा राह गालूंगा। वह नाटी बाबा मैं कोनी ब्याह करवाऊँ, मेरी माँ की बात झूठी करूंगी, मैं ब्याह करवाऊँ ही नहीं की तो कुकर मानूंगी। पर बाबा मान्या नहीं, बेटी बोला तने मेरी एक बात तो तने माननी पड़ेगी, तने यो काम तो करना पड़ेगा। पर होया कि उसने नु सोची भी लवा दवा ब्याह ना करिए बाबा, मेरा बहुत दूर करिए भाई, क्यों कर देखूंगी उसकी बात कुकर सच्चाई होगी। तो वो होया कि गाड़ी लुवार तो कदे किते तो वो बहुत दूर रहन बंजारण बहुत दूर थे। उठा जाके बाबा उसका रिश्ता कर आया। तो भाई चाल गया काम, चाल गया तो जिस तरह वह एक बात कह करती उसकी सासू, अगर एक तो संदूक खोल के मत देखिए, एक जो कोई आस पड़ोस किया उनका मुंह ना लागिए, और एक आग मांगन ना जाइए। तो रोज वह जब भी बाहर जानती तो वह बहुत 3 बात कह के जाया करती। तो वह नू सोचती भाई रोज या मैंने 3 बात क्यों कर कह के जावा है, मैं आज देखूं। तो फिर रोज बात दिन में कोई कवा है तो वह बात दिमाग में बैठ गया है। तो उसने क्या कराया, तो पड़ोसना दौर खड़ी होगी, आँच मांगन चली गई। पहले क्या होया करता, आग तय आग बाड़ा करते, माचिस मुचिस ना होया करती भी, आरी में दाब दी, चूल्हा में दाब दी भी, दाब दिया करते गोष्ठी न। जब मान लिया अपना भूजान दी न तो वह दूसरे कतली आया करते, उससे तो फिर लाकड़ी लुकड़ी गिर के आँच बढ़ जाया करती। तो वह गई नु बोली हो देंगे जात बाहर पड़े रे के बेरा किसका औलाद ले रही भी, कोई भी अपनी जात प्यारी लगा है ले आई थी छड़े उन मत खा के बाहर तब तीसरी सुन की पड़ोसन भाई ले आई थी झुंडा मत ठा के। उसका एकदम सांप सा जोड़ा पूरी उन बात भी कौन कही मन में मड़मलाटी भी कर दी, बोले के बोले बात टाल गई। तो वह समझ गई। फिर उसके दिमाग आई भी मेरी सासू नु कहते क्या करे संदूक खोल के ना देखिए। तो भाई उसने वह क्या करे संदूक खोल के देखा, तो उसने जो कपड़ा पाड़ के चूंदड़ी थे अपना वो बेटा दाब्या था वह उसने चूंदड़ी पाई। फिर उसने मारा सिर पर हाथ दे के ए बोले माँ पापने मैं तो घर तक भी निकल ली और मैं पवित्रता में भी रह ली, फिर मेरी पवित्रता का फायदा क्या होया। तो कई बार आदमी जो नहीं चाहता वो भी कर्मा में उसके लेख में लिखा हुआ है, जो लक्षण लागना हो वो लागना हो है। तो भाई इसमें के सच कही जा है भी अपना कर्म करे जाओ, होना वो है जो हमारा कर्म में लिख लिया। तो इसने दूसरा ने दोष देने में इसमें कुछ नहीं कराया भाई, जो भी माता ने लिख लिया ना वो टेम घड़ी होके रहेगा। तो आप बताइए यह स्टोरी किसी को लगी। राम राम जी।